कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का हिंदी का टॉपिक है तत्सम और तद्भव। तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, हम तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करेंगे, इनका ट्रिक कैसे है हम आज बताने वाले हैं। तत्सम, तत्सम का अर्थ है उसके समान। तत्सम का अर्थ है उसके समान, मतलब संस्कृत के शब्द होंगे वो संस्कृत के शब्द वाले तत्सम होते हैं। मतलब ज्यों का त्यों लिखे गए शब्द को हम तत्सम कहते हैं। जैसे आधे व्यंजन, आपको आधे व्यंजन जैसे कि अग्नि, विष्णु, इंद्र दिख गए तो ये तत्सम होंगे। या किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन जैसे छ, त्र, ज्ञ दिख गए, आपको संयुक्त व्यंजन होंगे। छ, संयुक्त व्यंजन होंगे हमारे छ, त्र, ज्ञ, स्र। अगर ये शब्द दिख गए संयुक्त वाले तो आपको वह तत्सम होंगे। या विसर्ग वाले, जैसे किसी शब्द के पीछे विसर्ग के चिन्ह लगाओ तो तत्सम होगा, जैसे प्रातः, अतः। या हलंत वाले शब्दों, किसी भी शब्द के नीचे जैसे पाठ्य के नीचे हलंत लगा, ये तत्सम है। मूल्यवान तत्सम, गद्य तत्सम होगा। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब किसी भी शब्द के ऊपर अंक की बिंदु लगी हो, अनुस्वार होगी। जैसे अंक, अंकित, संजय, स्वाम, ये तत्सम शब्द। इनकी पहचान ऐसे करना, आधे व्यंजन या संयुक्त व्यंजन दिख जाए, विसर्ग चिन्ह दिख जाए, अनुस्वार दिख जाए तो तत्सम होंगे। इसको हम संस्कृत शब्द भी बोलते हैं। तद्भव, तद्भव की पहचान हम कैसे करें, तद्भव का अर्थ क्या होता है। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। तद्भव की पहचान हम करेंगे, जैसे अर्धचंद्र बिंदु कहीं दिख गया तो तद्भव होगा। जैसे आंख के ऊपर, अंधेरा के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु दांत के ऊपर लगा है। या उक्षिप्त वर्ण, जैसे उक्षिप्त वर्ण अंग, ढक्कन, ढ, ये उक्षिप्त वर्ण जैसे सड़क, मेंढक दिख जाए तो ये तद्भव शब्द होंगे। या द्विगुणी व्यंजन जैसे च, ब, प, ज, ल, ये द्विगुणी व्यंजन जैसे कि बच्चा दिख गया आपको, दिल्ली दिख जाए तो ये तद्भव शब्द हो जाएंगे। हम इनकी ऐसे पहचान करेंगे। या बचपना दिख जाए या तद्भव दिख जाए। हिंदी के उपसर्ग शब्द में भी तद्भव शब्द होते हैं। जैसे किसी भी शब्द के पहले आप उपसर्ग देखिएगा, अ, अन, बिन, उन, नि, अध, स, क, ये सब दिख गए तो उपसर्ग शब्द होंगे, तद्भव शब्द क्या होंगे। हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द भी, किसी भी शब्द के पीछे हम जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। जैसे कि बचपन, तो बचपन के पीछे लगा है पन, ये हो जाएगा तद्भव। आस, इन, इया, ता, आवर, अवकर, आक, आई, मतलब कोई भी शब्द दिख जाएगा प्रत्यय तो आपका तद्भव होगा। हम इनके क्वेश्चन करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का गलत तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंबल का कंबल, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दृष्ट का ढीढ़, दृष्ट का ढीढ़, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का सही तद्भव और तत्सम ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इयत का इतना। इयत क्या है, ये तत्सम है, और इतना क्या है, ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घट का घड़ा। घट क्या है, ये तत्सम है, इसको हम संस्कृत शब्द भी बोल सकते हैं। और घड़ा क्या है, ये हमारी हिंदी भाषा है, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भीतर क्या है, तत्सम है। ऑप्शन डी, भीतर क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगही शब्द क्या है, मगही शब्द का मगही क्या है, ये है ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तद्भव। मगही क्या है, तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक किस प्रकार का शब्द है, तिलक क्या है, तत्सम है या तद्भव है। इसका सही आंसर है ए, ये तिलक क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये तद्भव है। चूरन क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक क्या है? घोटक का अर्थ क्या है? घोड़ा। तो घोटक क्या हो गया? ये तत्सम है, क्योंकि संस्कृत शब्द है। घोड़ा क्या है? घोड़ा आपका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? दाहिना का तत्सम रूप होगा ऑप्शन बी, दक्षिण। दाहिना क्या है? तत्सम है, और दक्षिण क्या हो गई? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द योग को चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पत्ता का पत्र। पत्ता क्या है? ये तद्भव है। अब पत्र क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द का युग्म को खोजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घट का घड़ा। घट मतलब ये तत्सम है, और घड़ा क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊट। ऊट का ऊट ये गलत है। ऊट को हम कैसे लिखेंगे? हम इसका ऊट, ये ऊट हो गया तद्भव शब्द, इसका तत्सम गलत है, तो तत्सम इसको क्या बोलेंगे? उष्ट्र को। ऊट को क्या बोलेंगे? ऊट बोलेंगे। ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ये होगा तद्भव शब्द उष्ट्र। उष्ट्र को ऊट, ऊट को हिंदी में बोलेंगे ऊट, और तत्सम में बोलेंगे उष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इच्छु। इक का, इक क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? इच्छु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का तत्सम रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास शब्द का तत्सम रूप क्या है? उल्लास। उल्लास का तत्सम रूप होगा ऑप्शन डी, उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हम तत्सम को संस्कृत के रूप में लिखते हैं और तद्भव को हिंदी के रूप में लिखते हैं। तत्सम को संस्कृत के रूप में लिखते हैं और तद्भव को हिंदी के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्षर। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।